जी तो बच्चों ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.26। इसको कह लें कि ओवरऑल आपको वैसे समझाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसकी वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या है जी। वो कहता है कि अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। यानी कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट आपने वैसे भी इसके ऊपर वर्क किया होगा 12th क्लास के अंदर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ज़रा गौर से देखिएगा। दो रजिस्टर हमारे पास R1 और R2 आपस में लगे होते हैं, उनके दरमियान में गल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। और एक R3 नामी रजिस्टर लगा हुआ है, और देखो ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक है। इसके ऊपर देखो आपको नजर आ रहा होगा एरो है, और इसके साथ दो पोल ओपन पड़े होते हैं, ठीक है। इनके साथ हम रेजिस्टेंस लगाते हैं अपना, मतलब कि कोई भी डिवाइस लगाते हैं जिसकी वो हमें रेजिस्टेंस मेजर करके देता है। ये इसका मेनली काम होता है इस डिवाइस का, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे वो कहता है कि दिस सर्किट यानी कि इस सर्किट का इस्तेमाल कब किया जाता है, इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स, यानी कि इसको आर एक्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे वाली जो बातें हैं यार वो वैसे ही हम फजूल ही हैं, यहाँ कह लो कि मैं थोड़ा सा पढ़ ही देता हूँ। इस वाली लाइन पे आ जाए, व्हेन द अननोन रजिस्टर, यानी कि जब अननोन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द ब्रिज, यानी कि जब एक अननोन रजिस्टर को ब्रिज के साथ कनेक्ट किया जाता है, R3 इज एडजस्टेड अनटिल द करंट इन द गल्वेनोमीटर इज जीरो। यानी कि R3 उस वक्त तक अपने आप को एडजस्ट करता रहता है जब तक गल्वेनोमीटर में करंट जीरो ना हो जाए। मतलब कि वो R3 अपनी वैल्यू इस तरह से स्टूडेंट चेंज करता है कि उनकी वैल्यू रजिस्टर्स की इस तरह से बैलेंस हो जाती हैं कि पूरे का पूरा करंट जो है साइडों की वायर्स में से गुजर जाता है और गल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं जाता है। इस तरह से रेजिस्टेंस आपस में बैलेंस होते हैं, ठीक है। लास्ट में देखो उसने बोला भी हुआ है, एट विच द पॉइंट द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। यही वो कहना चाह रहा है। इन दिस बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि इस बैलेंस्ड कंडीशन में, ये आपको वैसे अगर आप देखना चाहो ना इसको डिटेल में, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की एक हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे इसकी हमने चौथे चैप्टर में इसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ा जाता है। तो देखो होता क्या जी, वो कहता है कि इसमें आपके पास इक्वेशन आ जाती है R1 ओवर R3 इज इक्वल टू R2 ओवर RX। आप वैसे भी ये कह सकते हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर RX, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक तरह से वही इक्वेशन बन जाती है, बस आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। इससे हमने क्या किया, RX की इक्वेशन बना ली। मेन हमने RX को ही फाइंड आउट करना होता है। आगे उसने कुछ वैल्यूज दी हुई थी, उन वैल्यूज को हमने पुट करके बस R3, यानी कि वो कहता क्या है, जरा बात सुनना उसकी। वो कहता है कि यूजिंग द बैलेंस इक्वेशन फॉर द ब्रिज द वैल्यू ऑफ R3 एट नो लोड इज, यानी कि कह लें कि वो कहना चाह रहा है, ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि जब कोई लोड नहीं ना पड़ता, यानी कि कोई रेजिस्टेंस हम कह लें कि एक्सटर्नली तौर पे अटैच नहीं करते, तो RX की वैल्यू 120 पे होल्ड होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि R3 की वैल्यू उस वक्त उसने मालूम किया उसी इक्वेशन की मदद से, तो क्या ये उसके पास 109.09 ओहम। इस क्वेश्चन को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका ये पेपर में इस तरह से नहीं, कोई भी उस्ताद नहीं ये वाली क्वेश्चन देते, ये बस एक कह लें कि ट्रिक की क्वेश्चन, आपको ट्रिक बताई जा रही है कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है रोड्स के ऊपर। मैं आपको समझाता हूँ रोड्स के ऊपर का क्या चक्कर है। ये देखें, ये नीचे आपको शेप समझाएगी, ठीक है। अभी देखो मेन उसने नीचे क्या बताया, उसने दो कंडीशंस दी थी। उसने बोला था कि जब हमारे मतलब के ब्रिज के ऊपर एक ब्रिज है जिस पे ये सर्किट मतलब इस्तेमाल किया गया, ये देखें आपको ये नीचे ब्रिज नजर आ रहा है, स्ट्रेन गेज देखे उसने लगाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रेन गेज है ना, ये वही चीज है जो हमारा सर्किट है, ठीक है। वो कहता है कि इस प्लेटफॉर्म से जब भी गाड़ियां गुजरती हैं तो क्या होता है, वहां पे लोड की वैल्यू चेंज होती है, RX की वैल्यू यानी चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे उसने पैराग्राफ में बोला होगा, ये देखो ये फिगर 2.37 बी के आगे उसने बोला हुआ है, द स्ट्रेन गेज हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओहम अंडर नो लोड कंडीशन, यानी कि जब कोई लोड इस ब्रिज के ऊपर नहीं पड़ता तो 120 ओहम तक RX की वैल्यू होती है, ठीक है। और कहता है एंड चेंज वैल्यू अंडर लोड, यानी कि जब लोड पड़ता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू चेंज क्या होती है वो आगे नीचे जाके बताता है। वो कहता है द वेरिएबल रेजिस्टर इन द ब्रिज इज अ कैलिब्रेटेड प्रिसिजन डिवाइस, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, मेजर करता है कि डिवाइस यानी कि कौन सा अभी मतलब वो स्पीड को चेक करता है, मेन ये चक्कर होता है। अब देखो उसने वैल्यू किस तरह से चेक की है, पहले उसने नो लोड पे कंडीशन चेक की है जब 120 का लोड पड़ रहा था। दूसरी उन्होंने वैल्यू नीचे बताई हुई है, वो कहते हैं कि जब आप ये समझें कि जब बैलेंस पड़ा तब 120 वैल्यू थी, और उसके बाद देखो ये नीचे आके उन्होंने बोला लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R3 अंडर नो लोड व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड इट्स वैल्यू व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज चेंजेस, यानी कि जब उसकी वैल्यू चेंज हो गई लोड कंडीशन में 120.24 ओहम RX की वैल्यू, ठीक है। तो उसने दोनों कंडीशन पे R3 की वैल्यू निकाली उस इक्वेशन की मदद से, ठीक है।
और फिर चेंज निकाला कि कितना चेंज आया R3 की वैल्यू में उस ट्रक के गुजरने से। यानी कि उस ब्रिज से क्या हुआ जी, एक ट्रक गुजर रहा था, ट्रक के गुजरने से क्या हुआ कि उस ब्रिज के ऊपर बैलेंस जो था बिगड़ गया, बैलेंस के बिगड़ने से इतना उसके ऊपर लोड पड़ा। इससे ये पता चलता है, यानी कि अक्सर ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा ये जो अपने होते हैं यार, ये टूल प्लाजा पे उन्होंने बताया होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई कानून ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें तो क्या होता है जी, टूल प्लाजा पे कंडीशन बताई होती है कि इस साइड से ट्रक गुजरेगा, इस साइड से गाड़ी गुजरेगी, इस साइड से मोटर बाइक्स गुजरेंगे, ठीक है। तो जब ट्रक गुजरता है ना, यानी फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि उस साइड से ट्रक की बजाय गाड़ी गुजर जाती है, तो वो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि ये यहाँ से ट्रक की बजाय गाड़ी गुजर गई, यानी कि जो वहाँ पे वर्कर्स बैठे होंगे उनको कैसे पता चलेगा? उनको इस तरह से पता चलता है कि उन्होंने ये स्ट्रेन गेज का वहाँ पे इस्तेमाल किया होता है। एक गाड़ी जब गुजरती है तो उस टूल प्लाजा पे नीचे ये डिवाइस लगा होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आती है कि कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त करनी पड़ी है सर्किट को, तो लिहाजा वो रेजिस्टेंस बताती है कि ये ट्रक की रेजिस्टेंस है या ये गाड़ी की रेजिस्टेंस है या एक मोटर बाइक की रेजिस्टेंस है। कोई भी अगर वहाँ पे कोई लॉ जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रेन गेज उसी वक्त उसको कैलकुलेट करके क्या करेगा जी, पकड़वा देगा और उसे फाइन हो जाएगा। ये चक्कर होता है, ये वहाँ पे डिवाइस इस्तेमाल होता है। और ये देखें नीचे सर्किट में लास्ट में उन्होंने ये सेंसिंग, आपको यहाँ पे वेव्स नजर आ रही हैं RX की जगह, तो ये वही वेव्स हैं। ये वैसे भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी जो डिवाइसेस लगे होते हैं उनमें ये वेव्स चल रही होती हैं। तो आपकी जो मतलब के ब्रीथ है ना, आपका सांस है, वो भी आपकी जो मतलब के दिल की धड़कन है, वो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है उस डिवाइस के लिए। वो डिवाइस उसको सेंस करके एक सिग्नल क्रिएट कर रहा होता है। जब आप आगे जाके इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो भी आप इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।